हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, काफ़ी टाइम बीच में, मतलब एक दो हफ्ते हम बीच में स्किप हो गए थे। कुछ मजबूरियां थी, कुछ काम थे, जिस वजह से मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। तो आज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वीआईपी किस्म की वीडियो हम आपके पास लेके हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी देखा जाए, जो कि इंडियन एक्टर और कॉमेडियन है रामपाल यादव। और उनकी मीम आजकल पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड कर रही हैं। उनका पॉडकास्ट किया जी हमारे पाकिस्तानी प्रैंक स्टार नादिर अली भाई ने। तो देखते हैं उनकी वीडियो, उनका पॉडकास्ट कैसा है। तो आज शुरू करते हैं जी। ओ अरे रे 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 थैंक यू ढोल माला माल भूल भुलैया खट्टा मीठा फिर हेरा फेरी हंगामा छुप छुप के क्या बोलूं मैं भाई। नादिर भाई, जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं ना, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे पहली बार किसी पाकिस्तानी पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं। पहली दफा ओ लाइक सीरियसली पहली मर्तबा, मतलब कि किसी पाकिस्तानी को पॉडकास्ट दे रही हैं। कोई नहीं, मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला। अब दिख रहा है कि बॉलीवुड डिक्लाइन पर है और साउथ इंडियन टेक ओवर कर रहा है। सिनेमा चाहे साउथ का चले, चाहे सिनेमा नॉर्थ का चले, सिनेमा जरूर चले। सिनेमा जरूर चलेगा भाई, ये तो बात कंफर्म है। हर बड़े आदमी का बच्चा आ रहा है। बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हजारों कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन मौका तो उन्हीं को मिला। सही बात है। नादिर अली को अब सब लोग जानते हैं, तो नादिर अली का बेटा होगा तो मशहूर तो वैसे ही है वो, लेकिन उसको हिट होने के लिए 1500 नहीं 3000 प्रैंक्स करने पड़ेंगे। इंसान गिला अपनों से करता है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब। अब तो खास तौर पे सैफ अली खान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं। गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। जब से थोड़ा सा फिल्मों में खड़ा हुआ तो कोई भी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बना कि जिसमें एक घर को अच्छा लगे, एक घर को बुरा लगे। सबसे ज्यादा पैसे कौन से रोल में मिले? चुप चुप के में था जर्मनी 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 चुप कुत्ते, ये बोला था ना। चुप के में जी मैंने अकेले में करने की कोशिश की, वो हमसे हुआ ही नहीं दोबारा। आपने शाहरुख खान साहब के साथ, सलमान खान साहब के साथ, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। आपको मेहनती और पसंदीदा एक्टर और यार इसके साथ मजा आता है तो शाहरुख खान साहब लव यू शाहरुख खान साहब। पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान सही बात है। फेवरेट शहर कौन सा जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले विजिट करना चाहते हैं? जिन लाहौर ने देखा वो गोविंदा साहब या जॉनी वॉकर या परेश रावल, जॉनी वॉकर या शक्ति कपूर, जॉनी वॉकर या कपिल शर्मा, जॉनी वॉकर या मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब। बोल क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान के नाम को पूरी दुनिया में मनवा दिया। राजपाल यादव ने हर रोते हुए को हंसा दिया। सही बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है। एक बात बताऊं ना नादिर अली सर, ये कम है, मेरी मजबूरी है, वरना मैं खड़े हो के तालियां बजाता आपके लिए। लिविंग लेजेंड, थैंक यू। मुझे आज बोलने दें। आज एक फैन, मतलब ढोल माला माल भूल भुलैया खट्टा मीठा फिर हेरा फेरी हंगामा छुप छुप के मैं मेरी पत्नी और वो मुझसे शादी करोगी, बिल्लू भागन भाग, पार्टनर, भूतनाथ, दे दनादन, गरम मसाला, टार्जन, क्या बोलूं मैं भाई। अरे नहीं मैं पहले आपको बताऊं कि आप उम्र में तो हमसे काफ़ी यंग हैं, लेकिन आपकी भी इतनी कमाल की हंसी है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मासूम शैतान बोला जाता है, क्रिएटिव शैतान बोला जाता है, जिसमें बोलते ना सामने खड़ा हुआ आदमी मुस्कुराने लगे, उसका ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो युवाओं में जब आपकी वीडियोस देखता हूं तो आप में भी ऊपर वाले ने खूब, मतलब बोलते ना पूरी तरीके से ब्लेसिंग दी है, और आप भी जो भी बोलते हो
तो इधर आंखों में शरारत आती है और मुंह खुलता है तो हंसी भी बड़ी है। अब आई थिंक आप जितनी तालियां आपने मुझे मेरे लिए बजाई हैं ना नादिर भाई, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, मीन्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, कॉपी टू ऑल, मतलब कैसे हैं हाल? वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, हर तरीके से दूर बैठे हुए एक दूसरे को अच्छे से हक करता हूँ, अच्छे से हक करता हूँ। मैं एक हमेशा अंग्रेजी की एक सेइंग बोलता हूँ, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। यस यस, हम पड़ोसी हैं और ये मुकद्दर में लिख दिया गया है। सही बात है भाई। और मैं तो बल्कि एक बात कहता हूँ कि ये जो लकीर है, ये है दीवार है, ठीक है, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इसे गिराओ नहीं, इसे छेद कर दो। आप हमें आटा दें, हम आपको चीनी दें, आप हमें घी दें, हम आपको दाल दें, आप हमें टमाटर दें, हम आपको प्याज दें। एक ऐसा पड़ोसी हमारा रिलेशन। क्या बात जिस तरीके से आपने बोला है, मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर सरस्वती बैठी हो और ऐसा ही हो जाए, क्योंकि रहना तो जीवन भर है, हमेशा रहना है। पहले तो सब एक ही थे, फिर बीच में खाली मेड़ पड़ गई है, बाकी सबका एक जैसा लहजा, एक जैसा बोलना, एक जैसे कपड़े, सब कुछ। और बस यही दुआ करते हैं कि खूब आप लोग खूब फलें फूलें और हम लोग खूब फलें फूलें, दो एक दूसरे को खूब फल फूल के खूब एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि पूरे दुनिया में जो है हमारे हर घर सुखी रहे, हर बच्चा सुखी रहे, हर नौजवान सुखी रहे और हर बूढ़ा सुखी रहे। बस यही कामना करता हूं। क्या बात है, क्या अच्छी दुआएं। पहली बार किसी पाकिस्तानी को पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। और इंटरव्यू भी मेरा ख्याल है पहली दफा काम तो किया है। ये अपने इरफान अली जो हसन अली हैं जो इन पे हैं, ये इनके साथ हमने एक बहुत सारे कॉमेडियंस, सही, बहुत सारे शकील जी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनको सुनने, उनको समझने, उनकी जो सृजनशीलता है, उनकी क्रिएटिविटी को देखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्ट में कम बोलूं, राजपाल भाई बोले, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, मैं 2 दिन से राजपाल भाई के साथ हूं और हम पूरा दिन साथ हैं। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये जितने अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उससे बहुत बड़े इंसान हैं। और वो मुरादमंदी, वो आज़ी, वो डाउन टू अर्थ इनके अंदर है कि इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे गेस्ट हैं इतनी ज़्यादा कि यार कहीं खर्चा ना हो, आपका कोई चीज़ ना हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ ना हो। मैं कह रहा हूँ कमाल है, जीते रहे यार राजपाल भाई, जीते रहे। यही सपना है कि कोई कहता है कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि 7 समंदर 800 करोड़, सीरियसली यार 800 करोड़ दुनिया में लोग। एक्चुअली हवा में वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है, वहाँ से कला का विस्तार शुरू होता है, क्योंकि सब कुछ आसमान में, हवा में है, आपकी सोच में है, आपके शब्दों में, आपकी क्रिएटिविटी में है। और 800 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में है ना नादिर भाई, तो 200 करोड़ अपन मिसलेनियस और मान लेते हैं जिनके वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बने कभी। मेरे भी फादर का कभी पासपोर्ट नहीं बना था, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट भी नहीं बनवाए हैं। सही बात है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 1000 करोड़ लोग हैं तो 1000 करोड़ हर किचन की थेरेपी आप जैसे लोगों के, आर्टिस्टों की वजह से, हम जैसे आर्टिस्टों की वजह से सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाए और सब जब मिलें तो जिंदा दिल मिलें, खुशी के साथ मिलें, एक दूसरे को प्यार के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, और ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये बात है। मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपने यहाँ 1500 के करीब प्रैंक्स हैं, फेवरेट प्रैंक कौन सा है? तो मैं यही बोलता हूँ यार, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, सही बात है। पब्लिक डिमांड, आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? क्योंकि हमें याद है माला माल वीकली में बाजे हंसा के बुरा हाल कर दिया, वो सीट वाला सीन, वो सीट निकली हुई, बाजे सीट निकली हुई और आप बैठ गए और आपने जो एक्सप्रेशन दिए, कमाल है। इसी तरीके से ढोल,
क्या बात है, उसका नाम बड़ा मुश्किल सा था आपका कैरेक्टर का। मार्तन ढमढेरे। मार्टन डमढेरे। कमाल है। आपका जाती फेवरेट कौन सा है? एक कलाकार होता है ना, वो 3 लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक रसोइया, एक हलवाई और एक टेलर। उसमें कपड़े सिलते हैं, कर्तन सिल के अपन अच्छा सूट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन शब्दों को इकट्ठा करके उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं। वाह वाह, सही बात है वही भाई। होता है, उसके लिए एक रसगुल्ला बना हो या 1 किलो रसगुल्ले बने हो या 1000 किलो रसगुल्ले हैं, वो कभी भी किसी रसगुल्ले को छोटा देख नहीं सकता, वो बड़ा बना नहीं सकता, उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है। और एक रसोइया होता है कि वही खाना होता है, वही सब्जियां होती हैं पूरे विश्व में, वही मसाले होते हैं, लेकिन बनाने की पेशगी अलग होती है और खिलाने की भी पेशगी अलग होती है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि एक कलाकार से अगर जब आप ये पूछोगे कि आपका 1500 प्रैंक्स में सबसे अच्छा प्रैंक्स कौन सा है, मुश्किल सवाल है ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर आप हमसे पूछें तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जितने भी द्वारा कैरेक्टर निभाने का मुझे जो सौभाग्य मिला, वो मेरे जिगर हैं, वो मेरा ब्लड है। उसमें कोई किसी में लेंथ है तो किसी में स्ट्रेंथ है, किसी में लेंथ है, किसी में स्ट्रेंथ हाँ, है। कोई क्या मेन बात है। लीड है, कोई छोटा और है, कोई अगर मैं ये समझता हूँ कि वो शूल में जो 2 लाइनें हैं आपकी, वो नहीं होती तो जंगल छुप नहीं के जंगल नहीं होती, जंगल नहीं मिलती। तो छुप सही बात है। वो नहीं होते आप, पांड्या नहीं होते, डांडिया नहीं, पांड्या नहीं, डांडिया। तो मैं ये समझता हूँ हर चीज इंटरलिंक है, हर चीज़ का कनेक्शन है कि एक सीन से लेके मैं बहुत मतलब इस दुनिया में बहुत सारे सौभाग्यशाली कलाकारों से प्रेरणा मिली, लेकिन मैं अपने आप को उनमें से एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला। एक फिल्म में एक सीन था जहां से शुरुआत हुई, फिर कभी 10 सीन, कभी 5 सीन, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी प्रोटैगनिस्ट, कभी एंटागनिस्ट। 1 से 100 सीन, जिस फिल्म में 100 सीन करने का सौभाग्य मिला, तो विश्वास करिए उनके फ्रंट में एक सीन हमेशा रखता हूं कि वो एक सीन की वजह से 2 0 लग पाए। सही बात है। ये किसी भी कलाकार के लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, कभी कभार होता है कि हम लोग कलाकार लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो कभी कभी कोई रोल हम लोग मजबूरी में कर लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी कोई रोल मजबूती में करते हैं। मसलन कोई सही बात है। का किया हुआ रोल जो बहुत हिट हुआ वो, मतलब मजबूरी, जैसे अब एक रोल किया, पहले पसंद नहीं आया, लेकिन पैसे अच्छे मिल गए तो उसको कर लिया। और एक रोल ऐसा जिसको करने की हृदय से इच्छा हुई, उसमें पैसे नहीं मिले तो उसको भी किया कि नहीं ये मसलन सबसे ज़्यादा पैसे कौन से रोल में मिले आप, अगर सवाल ऐसा जोड़ा जाए तो? आई थिंक चुप चुप के, चुप चुप के में। क्या बात है। और चुप चुप के कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 3 त्रिदेव बहुत मायने रखते हैं क्रिएटिविटी के। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, ठीक हो गया, एक प्रियदर्शन जी और एक डेविड धवन साहब। डेविड धवन, तीनों कॉमेडी का सेंस रखते हैं। तीनों ने अलग अलग हमें यूटिलाइज किया। कभी हमें विलन, जैसे रामू जी ने विलन बनाया, तो फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में मेल लीड का सौभाग्य दिया। वैसे प्रियन जी ने कभी हंगामा करवाई तो कभी चुप चुप के करवाई, तो जो आपने जैसे कभी ढोल करवाई तो कभी मालामाल वी के लिए करवाई। वैसे ही डेविड धवन साहब ने कभी तो मुझसे शादी करोगा का छोटा पंडित और कभी मतलब पार्टनर का छोटा डॉन, तो छोटा डॉन रोल से अलग अलग जो है हमारे ऊपर जो प्रयोग किए गए। फिल्मों 90% फिल्में तो सुपरहिट ही रही, लेकिन 90% फिल्मों सुपरहिट जो नहीं भी रहीं उसमें कैरेक्टर भी हमेशा सुपरहिट रहा। तो ये अच्छा जो राइडर होता है ना, वो राशि घोड़े को जानता है कि उससे क्या क्या मूव करवाना है, कहाँ पे रुकाना है, कहाँ पे गैलप में भजाना है। तो ये जो लोग हैं, मैं इनको बेस्ट डायरेक्शन का जॉकी मानता हूँ हमारी ज़िंदगी का। क्या बात है। डायरेक्शन की बात हो रही है राजपाल भाई, तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर आपको कि यार ये बहुत मुश्किल है? ये तीनों बहुत मुश्किल है।
अच्छा, तीनों बहुत मुश्किल है, तीनों की अपनी अपनी विधा है, तीनों का अपना अपना एक मुश्किल इन द जरूर। सेंस कि प्रेशर जिस डायरेक्टर के सामने डर लगने लगे एक्टर को, हम्म। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनकी एक डर, इज्जत है। जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो पहली बार जब ऑडियंस बैठ जाती, भले ही उस नाटक का 100वां शो हो, लेकिन जब तक तीसरी घंटी बज के और आपकी एंट्री ना हो जाए तो आपको एक जो बोलते ना कि नाटक शुरू होने वाला है, तो जो डर रूपी सुख देता है, जो डर होता है लेकिन सुख देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाली है, वो एक जो डर रहता है, तो एक्टर हमेशा बाउंड्री के अंदर रहता है, क्रिएटिविटी के अंदर रहता है, इधर उधर बाउंड्री लाइन से नहीं भागता है, कंटेंट में रहता है और राइटर के दिए हुए डायलॉग पे और डायरेक्टर के दिए हुए इंटरप्रिटेशन की अंदर वो अपनी प्रस्तुति करता है। तो वो सावधानी बोलो या डर बोलो, लेकिन जब जब इन तीनों को हम फेस करते हैं तो मुझे अंदर से हमेशा अवेयरनेस कि ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पहली फिल्म वाह, है। बहुत बढ़िया। और वाह जी, ये वाह, बहुत वाह जी, खतरनाक वाह। डायरेक्टर है बहुत हमारे, सच ग्रेट यार, ग्रेट। चंदन अरोरा। अच्छा, मुंह से आग निकालते हैं। आग नहीं निकालता, लेकिन क्रिएटिविटी की इस तरीके की बात बोलता है कि एक अच्छे एक्टर को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी चंदन की बात समझे, जिसके लिए एक हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिन रोल आया, मैं, मेरी पत्नी और वो। तो मेरी फेवरेट मूवी, यहाँ सिर्फ एक ऐड कर दूं, मेरी फेवरेट मूवी में से एक मैं, मेरी पत्नी और वो, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। चंदन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी उनको करने का, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी, मैं नहीं सोच सकता था कि ये बंदा एडिटर के साथ में इतना गहरा है कंटेंट को लेके। और जब ये फिल्म कंप्लीट की तो ये 40 दिन जो 50 दिन शूटिंग हुई थी फिल्म की, मैं, मेरी पत्नी और वो की, वो हमारे लिए वो एक्टिंग नहीं थी, वो हमारे लिए एक प्रोसेस था इस एक्टिंग रूपी विज्ञान को जीने का। ये मैं कभी भी, जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या मैं, मेरी पत्नी और वो जब फिल्में उठाता हूँ, हालांकि फिर उस तरीके की बहुत सारी फिल्में अलग अलग, उस समय या तो यश चोपड़ा जी, सुभाष घई साहब का कॉमर्शियल सिनेमा चलता था, या फिर श्याम बेनेगल साहब, इस तरीके कंटेंट बेस्ड सिनेमा चलता था। तो आर्ट एंड मतलब 2-4 सिनेमा चलते थे उस वक्त इंडिया में। फिल्म का निर्माण किया और उसकी वजह से वो सेमी कॉमर्शियल में 50 फिल्में अभी पिछले 25 साल में बनी और अलग अलग लड़कों को अलग अलग मुकाम मिला। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इनोवेशन का मैं 2000 के बाद में, आफ्टर महमूद भाईजान, 2000 के बाद 25 साल, बहुत सारी प्यार किए जा, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, महमूद भाई ने बहुत फिल्में बनाई थीं। एक कलाकारों का एक जो है 7-8 कलाकारों का एक सिंडिकेट बनाकर, फिर 20-25 साल बीच में फिल्में उस तरीके की नहीं बनी, लेकिन 2000 के बाद और 2025 तक या तो कॉमर्शियल या कंटेंट आर्ट बेस या सेमी कॉमर्शियल सिनेमा का एक नया वो शुरू हुआ, तो उसका मैं शुरुआत का हिस्सा बन गया था। आज तक अभी अर्ध रिलीज़ हुई, फिर पिछले साल काम चालू है, रिलीज़ हुई, अभी एक हम तुम मकतूब हमारी रेडी है पलाश मुच्छाल के साथ। तो कब एक साल में अगर अपन ने 7 फिल्में की, 6 फिल्में की, तो 4 सपोर्टिंग लीड और 2 लीड, 4 सपोर्टिंग लीड, 2 लीड। अच्छा, वैसे एक पब्लिक का आते हुए भी मेरा एक सवाल था, हेरा फेरी बन रही है? जी, बनने की प्लानिंग तो चल रही है। कोई डेट्स दे दिए आपने? अभी हम लोग भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं, भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं प्रियदर्शन जी के साथ। तो आप जितने एक्साइटेड हैं उसको लेके, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फिल्म बननी चाहिए। क्योंकि उस तरीके की फिल्में क्या होता है, अपर्दा बेल्ट फिल्में होती हैं, कंटेंट बहुत क्लीन होता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सब उसको देख सकते हैं। हेरा फेरी राजपाल भाई, कल्ट कॉमेडी में और कल्ट मूवीज में हेरा फेरी सरफहरिस्त है। और क्या कमाल। वो प्रियन जी ने पता नहीं किस तरीके से वो फर्स्ट फिल्म हेरा फेरी डिज़ाइन की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 100 साल का सिनेमा लगभग हुआ था
तो उसमें लगभग 100 फिल्में 100 साल के सिनेमा में राजपाल यादव को भी करने का सौभाग्य मिला और सबका लगभग हर फिल्म के कैरेक्टर का आशीर्वाद, चाहे बोलते ना कि जैसे दुनिया गोल है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में उन फिल्मों को अप्रिसिएशन मिला और मुझे बहुत प्यार मिला। अप्रिसिएशन सही बात है। इंसान गिला अपनों से ही करता है जी। और आप जाहिर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉलीवुड को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक छोटी सी एक गिला है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को या तो थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब, अब तो ख़ास तौर पे, और अभी हम देखते हैं कि सैफ अली ख़ान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं सबको, और इस तरीके से गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। आप इस चीज़ पे क्या बोलते हैं? देखिए बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन 500 फिल्में बनती हैं, उसमें किसी को वो कंटेंट पसंद आ गया कि वो कंटेंट। उम्मीद है कि ये आज वाली आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो तो काफ़ी बहुत बड़ी है भाई साहब, तकरीबन 1 घंटा कुछ लगभग 28-29 मिनट की वीडियो है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके 2-3 पार्ट कर लिए जाते हैं ताकि हमें भी देखने में आसानी हो और आप लोगों को भी देखने में आसानी हो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।